गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो उनके लिए है जिनको घटाना नहीं आता है या जो घटाना सीखना चाहते हैं या जो पहली बार घटाना सीखना चाहते हैं। ठीक है, ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल बेसिक वीडियो है, बिल्कुल ध्यान से देखेगा। मैं आसान से लेकर टफ क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा और बिल्कुल आप घटाना जो है सीख जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमने ले लिया है, 456 में से 235 हमें घटाना है। तो ये बहुत ही आसान है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको दाईं तरफ से शुरू करना है। ठीक है, दाईं तरफ जैसे जोड़ना शुरू करते हैं दाईं तरफ से, उसी तरह से घटाना दाईं तरफ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कि ऊपर देखिए कितना है 6 है और नीचे कितना है 5 है। तो हमें क्या करना है, 6 में से 5 घटा देना है। तो 6 में से अगर 5 चला जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास 1। 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 1। फिर अगली संख्या कौन सी है, 5 है। ऊपर कितना है 5 है, नीचे कितना है 3 है। तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2। 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2। फिर अगली संख्या कितनी है 4 है। 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 221। 456 में से अगर हम 235 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 221। ठीक है, ये बहुत ही आसान था। ठीक है, आपको रिपीट करके देख लेना। अब हम थोड़ा सा ये मुश्किल वाला करते हैं। ठीक है, 468 में से 349 हमें घटाना है। 468 में से 349 हमें घटाना है। तो हम दाईं तरफ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर देखिए कितना है, ऊपर 8 है, नीचे 9 है। यानी 8 में से हमें 9 घटाना है। लेकिन 8 में से क्या होगा, 9 घटेगा नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, 6 है, 6 से हमें 1 उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, इधर इस तरफ जब 8 है, हम 6 से 1 उधार लेंगे तो ये 9 नहीं होगा, 1 इस तरफ उधार लेंगे। यानी ये क्या हो जाएगा, 8 का 18 हो जाएगा। यहाँ से 1 लेंगे तो 8 का क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब 18 में से हमें 9 घटाना है। 18 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 18 में से 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, अब जबकि हमने 6 में से 1 ले लिया है तो यहाँ पे अब कितना बचा है 5 बचा है। 6 में से 1 चला गया तो यहाँ पे कितना बचा है 5 बचा है। तो अब 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1। 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 1। और 4 में से जब 3 जाएगा, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1। ठीक है, 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। 468 में से 349 जब हम घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 119। ठीक है, आपको समझ में आया। 8 में से 9 नहीं जा रहा था तो हमने क्या किया, 6 में से 1 इधर लिया तो ये बन गया 18। अब 18 में से हमने 9 घटा दिया तो हमारे पास 9 आया। लेकिन 6 में से 1 हमने ले लिया था तो इसलिए यहाँ पे कितना बचा था 5। 5 में से फिर हमने 4 घटाया तो आया 1। इधर 4 फिर आया 1, फिर इधर 4 था, 4 में से 3 घटाया और तो कितने हमारे पास आया 1। ठीक है, तो यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। चलिए 2 क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या लिया है, 611 में से हमें 422 घटाना है। 611 में से 422 हमें घटाना है। ठीक है, तो ऊपर कितना है 1 है और 1 में से हमें 2 घटाना है। तो 1 में से तो 2 घटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, इधर इस 1 में से 1 ले लेंगे। यहाँ पे इस 1 में से क्या करेंगे, इधर 1 ले लेंगे। तो यहाँ पे पहले से 1 है, 1 हमने ले लिया तो कितना हो गया, यहाँ पे 11 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 11 होगा तो 11 में से हम 2 घटाएंगे। 11 में से अगर 2 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 9। 11 में से 2 गया तो कितना बचा 9। ठीक है, अब यहाँ पे जो 1 था हमने वहाँ पे ले लिया है तो यहाँ पे क्या बचा है 0। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा है 0। 1 हमने जो वहाँ से ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा है 0। अब 0 में से 2 नहीं जाएगा। अब 0 में से हमें 2 घटाना है। 0 में से 2 नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, 6 में से 1 इधर लेंगे। ठीक है, 6 में से इधर 1 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 6 में से इधर 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब 10 में से जो है हमें 2 घटाना है। 10 में से 2 घटाना है। 10 में से जब हम 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8। 10 में तो 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 8। अब यहाँ पे जो हमें 6 दिख रहा है यह 6 नहीं है। अब यहाँ पे कितना है, ये 5 है। 5 क्यों है, क्योंकि 6 में से 1 हमने इधर इसको दे दिया था। 6 में से हमने 1 इसको दिया तो ये 10 हो गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पे बचा है 5। अब 5 में से क्या करना है, हमें 4 घटाना है। 5 में से 4 घटाना है। तो 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 189। 611 में से अगर 422 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 189। ये थोड़ा मुश्किल घटाना है, आपको हासिल समझना पड़ेगा कैसे क्या। हमने 1 में से 2 नहीं जा रहा था तो इधर 1 था, इससे हमने 1 ले लिया यहाँ पे तो ये हो गया 11। 11 में से हमने 2 घटाया तो आगे कितना 9। फिर इधर 0 बच गया, 0 में से 2 फिर नहीं जा रहा था तो 6 से क्या किया हमने 1 ले लिया तो ये 0 कितना हो गया 10 हो गया। ठीक है, 10 में से फिर हमने 2 घटाया तो कितना हो गया 8 हो गया। फिर यहाँ पे 6 नहीं बचा, यहाँ पे 5 बचा क्योंकि 1 हमने उसको दे दिया था उधर। तो यहाँ पे 5 बचा तो 5 में से अगर 4 चला गया तो कितना बचा 1। ठीक है, तो यही क्या हो गया, हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह ये 0 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 500 में से हमें 234 घटाना है। 500 में से 234 घटाना है तो दाईं तरफ से शुरू करेंगे। देखिए 0 में से 4 घटाने के लिए बोल रहा है तो 0 में से 4 तो जाएगी नहीं, 0 में से 4 नहीं जाएगा। ठीक है, तो अभी इससे हम उधार लेंगे। इस 0 में से 1 उधार लेंगे, लेकिन इस 0 के पास भी क्या है, कुछ नहीं है, ये तो खुद ही 0 है तो कैसे उधार देगा। तो क्या करेंगे, 5 में से 1 उधार लेंगे। क्या करेंगे, इसमें
5 में से एक उधार लेंगे, ठीक है। 5 में से इस 5 में से इस जीरो को 1 देंगे तो ये 10 हो जाएगा, ठीक है। इस जीरो को 1 देगा तो ये 10 हो जाएगा, फिर इस जीरो से ये एक उधार लेगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 10, यानी कि ये 10 हो जाएगा। तो 10 में से अगर 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6, 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 6। अब यहाँ इस जीरो के पास कितना बचा है 9, क्योंकि इसने 5 से जो है इसने उधार लिया, ये 10 बन गया। फिर 10 में से इसने एक उधार लिया तो कितना हो गया ये 10, तो 10 में से 4 गया तो कितना बचा 6, लेकिन इसके पास कितना बचा 9। अब 9 में से जब 3 जाएगा तो कितना आएगा 6, 9 में से 3 जाएगा तो कितना आएगा 6। अब यहाँ पे कितना बचा है 4, क्योंकि एक इसने इसको दे दिया, इसने इसको दे दिया, तो यहाँ पे कितना बचा 4। अब 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 2। बस यही जो है इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जीरो है, जीरो में से 4 नहीं जा रहा, तो हमने क्या किया है इससे एक उधार लिया, ठीक है, इससे एक उधार लिया तो ये कितना हो गया 10 हो गया। 10 होने के बाद हमने 4 इसमें से घटाया तो 6 आया, ठीक है। अब ये पहले ही ये 10 था तो इसमें क्या हो गया 9 बचा था, तो 9 में से 3 गया तो कितना आया 6, ठीक है, क्योंकि एक इसने उसको दे दिया था तो इसलिए इसके पास ये कितना हो गया था अपने आप में 4। 4 में से क्या किया हमने 2 घटाया तो कितना आया 2 आया, ठीक है, तो क्या हो गया 266। अच्छा, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट